हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है 14 जनवरी का ब्लॉग है जो आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। और टाइमिंग है 14 जनवरी के शाम के 4:30 से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आई होप फ्रेंड्स ये वाली वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए शाम में 4:30 के करीब जब टाइम हो रहे थे तो कल 2 दिन से मतलब 2 दिन में कपड़ा धो धो के इकट्ठा की थी और कपड़ा बहुत सारा हो गया था और मुझे ना उस सबको प्रेस करना था। तो मैं सोच रही थी सुबह करूँगी, फिर सुबह मुझे टाइम जब नहीं मिला तो शाम में मैं लग जाती हूँ। ये जो इतने सारे जो कपड़े आप लोग देख रहे थे, ये सारे कपड़े ना इकट्ठे हो गए थे तो मैं सोची चलो आज तो फाइनली कर ही लेती हूँ प्रेस। नहीं तो ऐसे क्या ना बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास से कपड़े, तो फिर मैं जिस टाइम करूँगी तो मैं थक जाऊँगी। और एक ही काम नहीं होते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं और सारे काम को ना अकेले देखना होता है, कोई हेल्पर नहीं है। तो जब अकेले करना होता है तो टाइम बाय टाइम सारा काम अगर हम करें डेली डेली तो थोड़ा काम हमारा हल्का हो जाएगा और मतलब अच्छा लगेगा करने में। और इसके बाद जो कपड़े मैं लेके आती हूँ धूप से इकट्ठे हो जाते हैं ये भी। तो जो कपड़ा मुझे प्रेस करने वाले थे तो वो प्रेस करके मैंने रख दिए हैं और ये सारे जो हैं इसे मैं फोल्ड करके रख दूंगी। खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद हम तीनों सो जाते हैं तो मैं तो जग के आ जाती हूँ काम करने। मेरा काम बहुत ज़्यादा पड़ा था तो मैं सोची सोने से थोड़ी देर तो मैं सो ली। अब जा रही हूँ मैं अपना काम कंप्लीट करने और वेदू और उसके पापा भी तो सोए हुए हैं। जब जगेंगे तो उनको चाय दूंगी और वेदू जगेगी तो उसको दूध दूंगी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पार्क में घूमने। फिर ये देखिए हमारा जो कपड़ा है उसे फोल्ड मैं फटाफट कर ली हूँ। अब मैं लेके जा रही हूँ इसको रख देने और उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि मेरा जितना सारा बॉटल था ना वो खाली हो चुका था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पानी फ्रिज में डालूंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल पानी ही रहेगा और बाहर रखूंगी, फ्रिज में नहीं रखूंगी। ऐसा होता है ना जब भी हम लोग को पीना होता है तो बॉटल उठा लो और पी लो, ऐसा इजी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है ना मैं भर के पूरा रखती हूँ, जब भी जिसको मन किया वो अपना उठा के पी लिया। तो ये सारी चीज़ तो कंप्लीट हो गए, फिर आ जाती हूँ मैं किचन में। और क्या होता है ना इवनिंग जो टाइमिंग है अभी पूरे काम बाकी थे मेरे। लंच के बाद मैंने तो बर्तन वैसे ही रख के थोड़ी देर सोने चली गई थी। अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं तो किचन में सोची कंप्लीट कर देती हूँ क्लीनिंग करके। तो ये सारी चीज़ों में लग गई, क्लीनिंग करने में लग गई हूँ। ये सारी चीज़ें अभी क्लीन करके फिर बर्तन धोने चली जाऊंगी। और क्या होता है ना हाउस वाइफ को ना अगर सोए नहीं तो टाइम नहीं मिलने वाला रेस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है थोड़ी देर के लिए टाइमिंग निकालना पड़ता है रेस्ट करने के लिए। तो वैसे ही मैं क्या की थोड़ा सा टाइम मतलब आधा घंटा के करीब मैं अपना टाइम निकाल के मैं सो जाती हूँ, फिर आके अपने काम में लग जाती हूँ। अगर हम दिन भर काम करें तो दिन भर काम हमें करना पड़ेगा और दिन भर काम ही रहता है, कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी देर अपना टाइम निकालो और सो लो और फिर उसके बाद आओ फिर काम करो। क्योंकि सोने से क्या होता है ना बॉडी को फिर से दोबारा एनर्जी मिल जाती है काम करने की। अगर आप लगातार काम करोगे ना तो बहुत थक जाओगे। तो थोड़ी देर अगर आप रेस्ट कर लोगे तो आप लोग देखना कि आपकी बॉडी में एनर्जी फिर आ जाएगी और फिर काम करने को मन करेगा। तो ये चीज़ है। तो मैं सो के फिर आती हूँ अपना फटाफट बर्तन वर्तन करके, फिर वेदू को दूध पिला के रेडी करके और इसके पापा को चाय दे के फिर हम लोग निकल जाते हैं पार्क के लिए। और वेदू मेरी चली जाती है, अगर नहीं जाती है ना जिस दिन, उस दिन मेरे पे बहुत गुस्सा करती है और रोती भी है। तो इससे अच्छा कि लेके चली जाओ। और वहाँ से आते ही मैं डिनर की तैयारी में लग जाती हूँ और डिनर में बना रही हूँ कैबेज आलू मटर और साथ में सिंपल वाली रोटी बना रही हूँ। हमारा डिनर हल्का फुल्का ही रहता है तो यही है, बस सब्जी और सिंपल वाली रोटी के साथ हमारा डिनर कंप्लीट होगा। और यहाँ पे देखिए वेदू क्या है ना आ रही है बार बार किचन में और जा रही है और मैं इसे बोल के आ रही हूँ जो आप रूम में रहो, मैं किचन में से कंप्लीट काम करके आ रही हूँ। फिर ये सारी चीज़ है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट मॉर्निंग 15 जनवरी को। तो आज है मकर संक्रांति फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी 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 मकर संक्रांति और साथ में गुड मॉर्निंग।
यहाँ पे देखिए सुबह जगते ही मेरा जो काम रहता है ना, हाय वो काम में फिर से मैं लग जाती हूँ। क्या होता है उस दिन रहता है मंडे, मंडे को रहता है वर्किंग और इनकी ड्यूटी रहती है। तो सुबह सबसे पहले उठ के ना मैं पहले इनके लिए टिफ़िन बनाती हूँ और टिफ़िन बना के फिर मैं इनको दे देती हूँ और ये ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो जो काम घर पे है वो अभी करने में लग जाती हूँ। रात का जो बचा-खुचा रहता है तो वो मैं बाहर के कुत्ते को डाल के आती हूँ और जो फिर से मेरा जो किचन गंदा हो गया है, रात में तो जो मैं क्लीन करके सोती हूँ तो सुबह टिफ़िन बनाती हूँ, फिर उसके बाद हो ही जाता है। तो सोने के जब आने के बाद तो क्लीन रहता है, तो फिर मैं जब टिफ़िन बनाई तो बहुत गंदा हो चुका था, तो फिर से मैं क्लीन कर रही हूँ और जो बर्तन पड़े रहते हैं टिफ़िन बनाने के टाइम में, इन सारे बर्तन को मैं धो देती हूँ अच्छे से। आज है मकर संक्रांति और बिहार में कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं वो मैं आज आप लोग से शेयर करूंगी। और सुबह से तो मैं झाड़ू नहीं लगाई थी और आप लोग देख सकते हैं मैं ऊपर झाले वगैरह थोड़े बहुत भी लग जाते हैं ना, मुझसे तुरंत हटा देती हूँ। तो वो चीज़ मुझे दिख रहे थे तो मैं झाड़ू से झाड़ू लगाते लगाते साथ में वो झाले हटाते जा रही हूँ। और क्या है ना, डेली डेली तो हम झाड़ू पोछा करते ही हैं और आज तो बहुत बहुत ज़रूरी है झाड़ू पोछा करना। और क्या होता है ना हमारे यहाँ मकर संक्रांति के लिए ना घर में सफाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ मैंने कर लिया है क्योंकि पहले से ही मैं धीरे धीरे करते आ रही हूँ। और क्या होता है जो बेडशीट जितने सारे हैं सब मैं चेंज कर दी हूँ और धोने के लिए रखी हूँ, अभी धोई नहीं हूँ, मशीन में डाल दी हूँ। तो आप सब फ्रेंड्स मुझे बताइए कि आप लोग किस दिन मना रहे हैं मकर संक्रांति? 14 जनवरी को मना रहे हैं या 15 जनवरी को मना रहे हैं? मैं तो 15 जनवरी को मना रही थी। आज के ही दिन मना रही हूँ मैं मकर संक्रांति। और वैसे तो उनकी ड्यूटी है, मैं अकेली हूँ, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। जो है वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। अभी तो मेरा झाड़ू पोछा चल रहा है, वैसे पोछा भी अब कंप्लीट हो जाएगा, लग जाएगा। फिर पता है फ्रेंड्स, कोई भी फेस्टिवल का मज़ा ना अपने गांव में ही आता है, शहरों में नहीं आता। शहर में क्या होता है अलग अलग स्टेट से लोग आके रहते हैं तो उतना वो सबका अलग अलग अपना रीति रिवाज रहता है, सबका सेम नहीं रहता। तो सब अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं तो ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता है। और गांव में ना बहुत अच्छा लगता है, हर छोटे छोटे फेस्टिवल को ना बड़े तरीक़ों से मनाया जाता है जिससे देखकर और मज़ा आ जाता है। पर अच्छा लगता है। यहाँ शहरों में क्या होता है ना, हमें पता चल जाता है सबका कैसा कैसा कल्चर है, कैसे कैसे तरीके से अपना फेस्टिवल मनाते हैं, वो चीज़ें हमें पता चल जाता है। अगर हम गांव में रहे तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है। तो चलिए अब देखिए मैं आ जाती हूँ नीचे झाड़ू लगाने, क्योंकि आज 2-3 दिन हो गया था नीचे झाड़ू लगाए हुए मुझे। ऊपर तो मैं लगा लेती हूँ घर में, पर नीचे कभी कभी आ पाती हूँ तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ क्योंकि ये भी गंदे हो चुके थे। ये जो पेड़ है ना, पेड़ के पत्ते बहुत गिरते रहते हैं। तो आप झाड़ू भी लगा लोगे ना तो लगेगा कि लगाया हुआ है ही नहीं, क्योंकि हवा से पत्ते गिर जाते हैं। और ऊपर नीचे तो सफाई करना बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा दरवाज़ा है वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर मैं चली जाती हूँ नहाने, नहा के सीधे मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में ये क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नहाते हैं गंगा जल के पानी से और फिर आते हैं जो ये अन्न है ना, ये अन्न को छूते हैं। नहाने के बाद हम किसी और चीज़ को नहीं छू सकते, सबसे पहले आके हम अन्न को छुएंगे, क्योंकि अन्न को छूने से क्या होता है ना, हम इसे छू के दान करते हैं। तो ये चीज़ दान करेंगे और फिर इस अन्न को ले जाके हम मंदिर में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए फिर मैं रेडी होके पूजा करने आ जाती हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तब तक मेरी वेदू पीछे से आवाज़ लगा रही है मामा मामा करके। फिर मैं बोली आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। फटाफट यहाँ पूजा मेरा कंप्लीट हो जाता है। और
और यहाँ से मैं जाती हूँ सीधे किचन में। और किचन में जाने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ बिहार में सबसे पहले सुबह सुबह हम सबको दही चूड़ा, तिल का लड्डू, चिक्की वगैरह, ये सारे चीज़ों से हम लोग सबसे पहले मुंह को जूठा करते हैं, मतलब सबसे पहले उस चीज़ को खाते हैं। जैसे मैंने थाली में ये सारे चीज़ मैंने रखा है, आप सब देख सकते हैं, चूड़ा है, चीनी है, ये लड्डू तिल के हैं, दही है, ये सारी चीज़ मैं रखी हूँ और यही चीज़ मैं सबसे पहले खाऊंगी। यानी हम लोग का जो ब्रेकफास्ट होगा यही होगा। और फिर दोपहर में बनेगा खिचड़ी। जो खिचड़ी बनता है, जो हमारे बिहार में इसको खिचड़ी बोलते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे हैप्पी खिचड़ी करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।